एपिसोड 5 की शुरुआत में चलते हैं। ताई चियोंग एक पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर किसी को बांधा हुआ था। हालांकि यह सीन हमको ठीक से दिखा नहीं जाता, बाद में इसको जाग आती है। सुबह बोना को देखते हैं जो कि बाहर आती है। देखती है ताई चियोंग खाना बना रहा था, ये इसकी हेल्प करना चाहती है लेकिन इसने मना कर दिया था और कहता है तुम बस रेस्ट करो। खाना बनने के बाद इसे लाड प्यार करने लगता है लेकिन तभी यूल आती है और ऐसा नहीं कर पाता। बाद में देखते तीनों साथ में खाना खा रहे थे। यूल डोल को लेकर आती है, इसे भी खाना खिलाती है। ताई चियोंग इसके बारे में पूछता है। बोना यह सीन याद करती है कि मैं यूल को लेने के लिए पहले से के पास आई थी, मैंने उसको पैसा भी दिया क्योंकि उसने यूल की देखरेख की थी। उसने बताया कि यह गिफ्ट रूस से आया है जो कि तुम्हारे दोस्त ने भेजा होगा। ताई चियोंग कहता है कि वह दोस्त है कौन, शायद मैं उससे नहीं मिला हूँ, वह हमारी शादी में भी नहीं आया। बोना कहती है कि उस टाइम वो बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, जब वह कोरिया आएगा तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। यह सीन याद करती है कि मैंने कैसे डिवाइस को डोल में से निकाल लिया था और बाद में आदमी से बात की थी। मैंने उसे पूछा कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ तो बारिश होती होगी ना, लेकिन जब से तुम छोटे थे तुम्हें बारिश पसंद नहीं थी ना, तुम तो उसे हट किया करते थे। अगर अगली बार मेरे पास यह सब सेंड किया तो देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ताई चियोंग कंपनी में आता है। टीवी पर क्यू चोल की न्यूज चल रही थी कि कैसे किंगफिशर ने उसको मार दिया था, लेकिन इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। दोस्त पीछे पीछे आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इसकी न्यूज को सुनते क्यों नहीं हो, तुम्हें किसी और केस पर ध्यान देना चाहिए। डोंग जिन को देखते हैं जो स्योंग हुन के साथ होता है, अपने बॉस से बात करता है। क्यू चुल के केस को ठीक से जांच करने के लिए कह रहा था लेकिन बॉस ने मना कर दिया और कहता है तुम ये सब करके हो रहे हो क्या, सिर्फ प्रमोशन के लिए, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। बाहर आकर स्योंग हुन डोंगजिन से बात करता है और कहता है पता नहीं बॉस ऐसा क्यों कर रहा है। डोंगजिन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह सिर्फ अपना काम कर रहा है। बोना ताइमिन के पास आती है, डिवाइस को देती है, बताती है कि रूस से ये उसी ने भेजा है, इसकी जांच करो, मुझे लगता है कि वो जल्दी कोरिया आ सकता है। ताइमिन कहता है मुझे उसका फेस भी पसंद नहीं है, पता नहीं यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहा होगा। फिर ये नए क्लाइंट को लेकर मीटिंग करते हैं जिसका नाम होता है जोंगकू, जो कि एक बड़ी फैमिली से आता है। उसका पिता एक कांग्रेसमैन है। बात करें उसकी माँ की तो एक बड़े ग्रुप की उत्तराधिकारी है। वह लड़कियों को नशा देता रहता है, उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता है, वीडियोस बनाता है और बेच देता है। हालांकि एक बार उसको अरेस्ट कर लिया गया लेकिन उसकी सजा बहुत ही कम थी और वो जेल से रिहा हो गया। कुछ भी हो जाए हमें इस बदमाश को मारना होगा। तभी बोना के पास से सुंजा कॉल करती है। बोना अपने कोलिग से कहने लगती है कि आज मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है, मुझे जाना होगा, हम मीटिंग बाद में कर लेंगे। फिर यहाँ से भाग जाती है। ताई चियोंग को देखते हैं जो हेना के साथ होता है, एक नए केस पर काम कर रहा था। कंस्ट्रक्शन एरिया में आते हैं। बताया जाता है कि पहले यहाँ पर यंगो नाम का वर्कर था, उसने ऊपर से जंप किया था और उसकी डेथ हो गई थी। इसी के बारे में जांच कर रहे थे। आदमी से पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ। आदमी अपने चेयरमैन की बात करने लगता है, बताता है कि वो कैसा इंसान है, उसने हमारी काफी हेल्प की है, अगर आपको और कुछ जानना है तो यंगो के दोस्त से पूछ सकते हो। फिर ऐसा ही करते हैं। दोस्त कहता है कि यंगो बहुत ही नशे में था और वह नीचे गिर गया। ताई चियोंग बाद में हेना को लेकर एक रेस्टोरेंट में आने लगता है। वही हम बोना को देखते हैं जो सुंजा के साथ होती है। डेथ एनिवर्सरी के लिए सब्जियां लेने के लिए आए हुए थे। सुंजा ने कह दिया था कि आज तुम बाई करो, फिर ऐसा ही करती है। ताई चियोंग रेस्टोरेंट में आ जाता है, महिला से बात करता है, वो भी यंगो के बारे में पूछ रहे थे कि क्या वो नशा करता था, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि उसने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। उसकी एक वाइफ थी जो चेयरमैन के घर पर काम किया करती थी। ताई चियोंग अपने आप से कहता है कि जो इन्फॉर्मेंट होना चाहिए वही यंगो की वाइफ ही है। ताई चियोंग अपने आप से कहने लगता है कि जो इन्फॉर्मेंट है वही यंगो की वाइफ होनी चाहिए। बोना को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ होती है, ढेर सारे खाने को देख रही थी लेकिन इसे अकेले काम करना पड़ता है। ताई चियोंग चेयरमैन से मिलने के लिए आता है लेकिन एक महिला बताती है कि वह यहाँ पर नहीं रहता। ये कहते हैं कि क्या आपके पास यंगो की वाइफ का नंबर है, लेकिन इसने मना कर दिया था। ताई चियोंग बाद में कहता है रियल्टर ऑफिस कहाँ पर है। तभी ताई चियोंग के पास से ही मैसेज करती है और कहती है क्या तुम भूल गए हो, आज पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है, तुम्हारी माँ बोना से बहुत ही काम करवा रही है। बाद में ताई चियोंग यहाँ से भागता है। बोना सब्जियां बना रही थी लेकिन इसमें गार्लिक डाल देती है। सुंजा चिल्लाती है और कहती है तुम्हें नहीं पता है कि आज क्या है, तुम गार्लिक क्यों डालोगी। बोना कहती मुझे माफ कर देना, भूल गई थी, चलो फिर ये सब्जियां लेकर आती हूँ। फिर यहाँ से भाग जाती है। सुंजा इसके जाने के बाद कहने लगती है कि आज डेथ एनिवर्सरी है लेकिन इसे कुछ नहीं पता, ये एक अनाथ है इसीलिए। हालांकि पास में यूल को देखते हैं जो किसकी बातें सुन लेती है। से बात करती है और कहती है कि डेथ एनिवर्सरी क्या होता है और मेरी माँ अनाथ क्यों है। से के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसे बता देती है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, वो हेवन में चले गए हैं। एनिवर्सरी इसी के लिए की जाती है ताकि हम उनको वापस बुला सके। बोना को देखते हैं जो सब्जियां लेने के लिए भागकर जा रही थी। यून अपनी बाइक पर होती है जो कि इसको देख लेती है, पूछती है तुम कहाँ पर जा रही हो। इसने बता दिया था और हेल्प करने के लिए कहती है। ताई चियोंग को देखते हैं जो घर के अंदर आता है और बोना को देखता है जो काम कर रही थी, लेकिन इसे ग्लव्स को लेता है, खुद पहनने लगता है। तभी इसके हाथों पर देखता है जहाँ चोट लग गई थी, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बैंडेज को लगाता है और कहता है तुम रेस्ट करो, मैं ये काम कर लूंगा। बोना कहती तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा, लेकिन ताई चियोंग कहता कुछ नहीं होगा, फिर काम करने लगता है। सेहे यूल को लेकर बाहर आती है। सामने ताई चियोंग की बहनें आ जाती है और इसे कहती है तुम कहाँ पर जा रही हो। इसने कह दिया था ग्राउंड में खेलने के लिए। सुंजा अंदर आती है, देख लेती है कि मेरा बेटा यहाँ पर काम कर रहा है और ये मजे से बैठी हुई है। बाद में इसको डांटने लगती है और कहती है क्या तुम घर पर भी इसके साथ ऐसा ही करती हो, यह काम कैसे कर सकता है।
ताइसुंग अपनी माँ को समझाता है कि अभी अपनी जॉब पर जाती है, इसे काम क्यों करना चाहिए, लेकिन इसकी माँ इसकी बात को नहीं समझती। ताइसुंग अपनी बहनों से कहने लगता है तुम कहाँ पर चली गई थी, तुम्हें भी हेल्प करनी होगी। ये भी इसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि हम ऐसा क्यों करेंगे। सुनजा बोना से कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी परवरिश इसी तरह की थी क्या। सभी इसको देखते हैं, चुप होने के लिए कह रहे थे। ताइसुंग बोना से कहता है कोर्ट को पहनूं, चलो घर पर चलते हैं, लेकिन इसकी माँ इसे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एक सेब को लेती है, ताइसुंग को मारना चाहती है, लेकिन बोना एकदम से कैच कर लेती है, जिसको देखकर तीनों बहुत ही शौक रह जाती है। बोना कहती है कि ये मैंने कैसे कैच किया। बाद में सुनजा को सेब देती है, लेकिन सुनजा कहाँ पर मानने वाली थी, इन पर चीजें फेंकने लगती है। दोनों बहनें सेम चीज करती है, ताइसुंग भी ऐसे ही कर रहा था। बोना पास में खड़ी थी जो कि ये सब देख रही थी, लेकिन तभी आपस से ही भागती हुई आती है और बताती है कि युल गायब हो गई है। बाद में सभी ग्राउंड में आते हैं, युल को ढूंढ रहे थे लेकिन इनको नहीं मिलती। बोना योंगडो के पास कॉल करती है, अगले सीन में यहाँ पर आ गया था, इसको बता देती है कि हुआ क्या है, यहाँ पर ही कैमराज है, प्लीज इसकी जांच करो। से भी आ जाती है और पूछती है कि यह कौन है। इसने कह दिया था कि मेरा कोलीग है जो कि हैकर है, युल को ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा। फिर ऐसे ही कर रहा था। से पास में बैठी हुई थी और रोने लगती है, बताती है कि लास्ट टाइम मैं ही उसके साथ थी, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था। यंगडो कहने लगता है कि मुझे बताओ तुमने उसे क्या बात की थी। ये बता देती है कि उसने डेथ एनिवर्सरी और फन के बारे में पूछा था और मैंने बता दिया था कि कैसे हम चिल्लाकर आसमान की ओर देखते हैं और पेरेंट्स को वापिस बुलाते हैं। ताइसुंग से कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसको ढूंढ लूंगा। ये इसको देखती रहती है। बाद में से पता चल गया था कि वो कहाँ पर गई होगी, ऊपर आसमान में प्लेन को देख रही थी। ये बोना को बता देता है। ताइसुंग को ही पता चलता है कि वो कौन सी बिल्डिंग की छत पर है। दोनों यहाँ पर आ गए थे, लेकिन डोर यहाँ पर बंद होता है। ताइसुंग कहता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर लेकर आता हूँ, लेकिन जब वापिस आता है देखता है कि बोना ने डोर को ब्रेक कर दिया है और यूल से बात कर रही थी। बोना अपनी बेटी पर चिल्लाती है और कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसने कह दिया था मुझे पता चला तुम ऑर्फन हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ऊपर से बुला रही थी ताकि हम साथ में रह सके। सुनजा को अब रिग्रेट होता है कि मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अगले सीन में देखते हैं फैमिली घर पर आ रही थी। दोनों बहनें बोना के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि उसने कैसे सेब को कैच कर लिया था, क्या वो कोई एथलीट है। पीछे सेब को देखते हैं जो योंगडो के सीन को याद करती है और अलग ही बर्ताव करती है। बहनी इसको देखती है और कहती है इसे क्या हुआ है। रात को तीनों साथ में होते हैं। ताइसुंग बोना से बात करता है और कहता है कि यूल बहुत ही अच्छी है, देखो उसने कैसे मेरी माँ के हार्ट को पिघला दिया, उसने तुम्हें भी कंफर्ट दिया। अगले सीन में देखते हैं मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लानिंग बनाते हैं कि हम कैसे जोंगकू को मार सकते हैं। यंगडो बताता है कि वो एक रिजॉर्ट के अंदर रहता है, वहाँ पर कोई विंडो भी नहीं है, इसलिए तुम वहां से उसको नहीं मार सकती। बाहर एक कसिनो भी है, हम एक काम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर जाऊंगा और गैम्बलिंग करूंगा, जीतने के बाद मुझे वीआईपी कार्ड मिलेगा और मैं अंदर आ जाऊंगा, जोंगकू की ड्रिंक में कुछ मिला दूंगा जिससे उसे खुजली होगी। तभी डॉक्टर यंग गैप उसकी जांच करने के लिए आएगा, बताएगा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और इस प्रकार उसे बाहर ले आएंगे। बाद में बोना उसको मार सकती है। ये भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में देखते हैं यंगडो कसिनो में होता है, गैम्बलिंग कर रहा था, जीत ही चुका था, लेकिन एक लड़की आती है, कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। गेम काफी देर तक चलता है और लड़की जीत जाती है, वीआईपी कार्ड इसको मिल गया था। बाद में लड़की अंदर आ जाती है और हम जोंगकू को देखते हैं। यंगडो बोना के पास आता है और कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जीत नहीं इसका। बोना कहती है कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मैं खुद रिजॉर्ट में जाऊंगी और उसको मार दूंगी। लेकिन यंगडो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसमें डेंजर हो सकता है। बोना कहती है कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए तुम मुझे कवर करोगे। एपिसोड के लास्ट में ताइसुंग को देखते हैं जो कसिनो में जाना चाहता है, शायद यहाँ पर चेयरमैन आया होगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसको पकड़ लेते हैं, बाहर निकालते हैं। हम बोना को देखते हैं जो कि इसके पास से निकल जाती है। शायद ताइसुंग इसको नोटिस कर लेता है और इसी तरह एपिसोड खत्म हो जाता है।